जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। और जो अमाल सही नहीं करता वो कितने ही पक्के कर ले, उसके सवाल जवाब कच्चे खत्म, उसको कब्र से ही तकलीफ देना शुरू, वो तकलीफ में मुब्तला हो जाता। एक सवाल यहां पे और आता है, वो सवाल ये आता, हो सकता तुम्हारे भी जहन में आ जाए, फिर मैं आगे बढ़ूं। वो सवाल ये आता है, हमारे आका कितने हैं बोलो? एक है ना? और एक वक्त में मरने वाले कितने? बहुत सारे हैं, हजारों से भी ऊपर है। एक मौत यहां, एक वहां, एक वहां, एक वहां, कहां कहां। और नबी गुलामों की कब्रों में जाते हैं, आका एक है। ये सवाल आज से तकरीबन 150 साल पहले भी किया गया था। फिर आका सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? ये जहन कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जवाब भी तो देना। नबी एक, लेकिन मरने वाले सैकड़ों हजारों, और पूरी दुनिया में कहां कहां, लेकिन आका सबकी कब्रों में अकेले कैसे चले जाते? बता दूं कैसे चले जाते? सुनना चाह रहे हो इसका जवाब? इसका जवाब एक अल्लाह वाले ने भी दिया था। उस अल्लाह वाले का नाम हजरत शाहमीना लखनवी। लखनऊ आप जाएंगे तो वहां पर हजरत शाहमीना का मजार शरीफ है। उनके दौर में एक पंडित ने यह सवाल किया था, उनके जमाने में एक पंडित ने यह सवाल किया था, और बड़े बड़े मौलवी उस वक्त गूंगे हो चुके थे, बड़े बड़े मौलवी लाजवाब हो चुके थे। तो वो पंडित अपने खादिमों को लेकर के, दिल्ली का नाम था, चलो वहां चलते हैं, वहां बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो जाती है। उस अल्लाह वाले ने कहा, कहां जा रहे हो? जन्नती। कहा, जन्नती दिखाई दे रहा हूं, मैं तो पंडित हूं, मेरे माथे पे ये लग रहा है, मेरे माथे पे ये लग रहा, अब भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? तुम्हारे इस्लाम में तो जन्नती वो होता जो ईमान वाला होता है। कहा, मैं देख रहा हूं कि तू जन्नती है। कहा, तुम्हें कैसे पता? कहा, मुझे ये भी पता है कि तू क्या पूछने जा रहा है, तेरा सवाल क्या ये भी मुझे पता है, लेकिन दिल्ली में तू जवाब लेने आया है, तेरा जवाब तो तुझे लखनऊ ही में मिल जाता, तेरा इस बात का जवाब लखनऊ ही में तुझे मिल जाता। वो पंडित कहने लगा, जब इतना मालूम है बताओ क्या सवाल है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारा यही तो सवाल है, इनके मजहब इस्लाम को झुटलाने के लिए लगे हुए हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ करके मजहब इस्लाम को झूठा साबित कर दूंगा कि हाँ नबी एक है और मरने वाले अनेक हैं, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? अल्लाह उस समत का, हाँ यही सवाल है। कहा, जाओ मैं उस जवाब देने वाले का पता बताता हूं। कहा, जाओ चारबाग चले जाओ, और जा करके वहां पर एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला कुरान की तिलावत कर रहा होगा, एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, वहां पर तुम चले जाओ, वो अल्लाह वाला तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा। ये पंडित वहीं से वापस हो जाता है, लखनऊ की सरजमीन पर पहुंच जाता है, रहने वाला भी लखनऊ ही का था, और वहां पर पहुंचने के बाद चारबाग जब पहुंचता है तो वाकई वो अल्लाह वाला कुरान की तिलावत कर रहा था, वो अल्लाह वाला कुरान की तिलावत कर रहा था। तो जैसे ही जब पहुंचता है तो उस अल्लाह वाले ने देखा, कहा, आ गए जन्नती इंसान। कहा, क्या मामला है? वहां पर भी मुझे जन्नती कहा गया, यहां पर भी जन्नती कहा गया। कहा, मैं जन्नती हूं। कहा, चलो छोड़ो, बाद में बताऊंगा, जिस सवाल के लिए आए हो वो जवाब मुझसे पूछ लो। बोलो, सवाल करो, सवाल करो, क्या पूछने के लिए आए हो? तो वो पंडित कहने लगा, सुनो, तुम्हारा मजहब ये है, तुम्हारे इस्लाम में ये है कि हमारे आका, तुम्हारे आका गुलामों की कब्रों में जाते हैं। कहा, बेशक हक है, कब्रों में जाते हैं। तो कहा, मरने वाले सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन नबी अकेले हैं, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। तो उस अल्लाह वाले ने मुस्कुरा करके कहा था, ये बताओ, तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? इसका जवाब देखना चाहते हो या
सुनना चाहते हो? बोलो तुम्हें बता दूं या फिर सुना दिखा दूं? अल्लाह समझ। वो पंडित कहने लगा अब तो मामला बहुत आसान हो गया है, चलो मुझे दिखाई दो, अब तो मुझे सुनना नहीं है बल्कि देखना है। लेकिन वो अल्लाह वाला था, उसने जवाब दिया था, कहा मैं तुम्हें बताए देता हूं, मैं तुम्हें दिखाए देता हूं। कहा पंडित जी सुनो, जैसे ही मैं औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान की तिलावत करूं, कुरान पढ़ना शुरू करूं, मैं 3 आयतें पढ़ लूं तो तुम मुझे देखते रहना और मुझे देख देख करके अपनी आंखें बंद कर लेना। और जब आंखें बंद कर लो, जब मैं रुक जाऊं तिलावत करते करते, तो फिर मुझे आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। पंडित जी बैठ जाते हैं, उसके साथ में जितने चेले चपाटे हैं वो भी बैठ जाते हैं। उस अल्लाह वाले ने औज़ पढ़ी, उस अल्लाह वाले ने तस्मीया पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, और पढ़ने के बाद कुरान की 3 आयतें तिलावत की है। और जैसे कुरान पढ़ना शुरू किया है तो वो पंडित ने आंखें बंद कर ली, और पंडित के साथ में जितने लोग थे उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये अल्लाह वाला कुरान की तिलावत करता चला गया, कुरान पढ़ता चला गया। कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह वाले की आवाज बंद हो जाती है, अल्लाह वाला रुक जाता है। इस पंडित ने आंखें खोली, और आंखें खोल करके जब देखा तब वही हजरत शामीना जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, आज यही अल्लाह वाला इमली के हर हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। जितने पत्ते हैं हर हर पत्ते पे बैठ के अल्लाह वाला कुरान की तिलावत कर रहा है, और आवाज आ जाती है, ए पंडित देख ले, जब गुलाम का ये आलम है तो इमाम का आलम क्या होगा, जब वली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत यादगारे मोहम्मद नवाब हसन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह समद। जवाब मिल जाता का सुनो, एक इल्मी जवाब और दिए देता हूं। उसने कहा बाद में जवाब चाहिए, पहले कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ लिया जाता है। बहरहाल मलकुल मौत भी इतने लोगों की रूह कब्ज करते हैं, एक वक्त में कितने लोगों की रूह कब्ज करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कहीं कहीं, लेकिन ये भी सबकी रूह कब्ज कर लेते हैं। और जब मलकुल मौत का ये आलम है तो जिनके सदक़े में मलकुल मौत बने हैं, उस नबी का आलम क्या होगा, उस आका का आलम क्या होगा। बहरहाल प्यारो, हमारे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। अब वो मैंने जो हदीस पढ़ी थी, अल मौत तोहफतुल मुमिन, मोमिन के लिए मौत तोहफा है, मौत तोहफा है। लेकिन तुम्हारे लिए यादगार ये है, अगर तुम नवाब भाई नवाब हसन खान साहब वो भाई से मरहूम से अगर तुम मोहब्बत करते हो, अगर तुम प्यार करते हो, तो उनकी जो जो अदाएं थी वो अपने अंदर ले आओ। उनकी ये अदाएं थी गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। और उस गरीब को एहसास भी नहीं होता था, उस पे कभी एहसान नहीं जताते थे, उसको कभी ताना नहीं देते थे कि मैंने ये एहसान तुझ पे किया है। अब जरा आओ, मैं तुम्हें ऊपर की तारीख पे लेके चलता हूं। सैयदना हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी का मुताला करो। हजरत उमर फारूक आजम है, ये तो हमारे घर का बच्चा है, ये तो तुम्हारे घर का बच्चा है, लेकिन नबी के जमाने का अल्लाह अकबर वो खलीफा जिनका नाम हजरत उमर फारूक आजम है, ये आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है, इतना बड़ा बादशाह है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, अगर मेरा उमर किसी गली से निकल जाता था तो उस गली से शैतान हट जाया करता था। लेकिन उमर का जरा मामला सुनो, दिन में बादशाहत करते थे और शाम को मदीने में चक्कर लगाते थे, शाम को घूमा करते थे। ऐसा तो नहीं है कोई भूखा सो रहा हो, ऐसा तो नहीं है कोई बेचारा बगैर कपड़े के सो रहा हो, ऐसा तो नहीं है कोई मजबूरी में सो रहा हो, ऐसा तो नहीं है किसी के बच्चे रो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कोई गरीब बेचारा कुचला जाता हो। उसकी मदद के लिए हजरत उमर पहुंचा करते थे। अल्लाह समझ जरा देखो, एक दिन हजरत उमर चक्कर लगा रहे हैं, एक देहात का रहने वाला है और दोनों मियां
बीबी हजरत उमर से किसी मसले में मिलने जा रहे थे कि चलो हजरत उमर से मुद्दा संभलवा ले, चलो अपना मामला हजरत उमर से बनवा ले। इतना बड़ा बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह है, लेकिन जैसे ही मदीने के करीब पहुंचते हैं उसकी बीबी हामिला है, उसकी बीबी की पैदाइश का वक्त है। अल्लाह अल्लाह उसकी बीबी को दर्द ज़ह होने लगता है, उसकी बीबी के यहाँ बच्चे की पैदाइश का दर्द होने लगता है। अब उसने चादरें तान ली, इधर आदर से वो तंबू बना लिया जाता है उसकी बीबी मिलने के लिए, और उसका शौहर हजरत उमर से जा रहे थे। अब मदीने के करीब है, मदीने के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से में दोनों मियां बीबी हैं, शौहर बाहर है और बीबी अकेली अंदर करहा रही है।